राजस्थान की सियासत में लगातार उठापटक का दौर जारी है और किरोड़ी लाल मीणा नए नए मोर्चे यहां पर अपनी ही सरकार के खिलाफ खोलते जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम अटकलें ये हैं कि क्या अब भजनलाल शर्मा की सरकार गिर जाएगी, क्या यहां पर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं, क्या यहां पर बड़े उलटफेर होते हुए नजर आएंगे। जी हां, नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही पार्टी पर जिस तरह से फोन टैपिंग के आरोप लगाते हैं और उसके बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। यानी कि बीजेपी का आलाकमान पहले तो उन्हें नोटिस भेजता है और उसके बाद में उनकी सरकारी गाड़ी और उनके सरकारी बंगले का आवंटन भी रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में तमाम अटकलें ये लगाई जाती हैं कि अब किरोड़ी लाल मीणा यहां से बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि पहले ही वो इस्तीफा मंत्री पद से तो दे चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अब दोबारा से ये चर्चाएं तेज हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा ना सही, लेकिन अगर बीजेपी से ही इस्तीफा दे देंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको एक एक सवाल का जवाब बारीकी से बताएंगे। मेरा पहला ही सवाल राहुल जी आपसे रहेगा कि राजस्थान की राजनीति में जो ये उठापटक का दौर चल रहा है, और ये कोई अब से नहीं, काफी समय इसको हो गया, और मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा अब यहाँ पर भजनलाल शर्मा को झटका देने वाले हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब जो राजस्थान की राजनीति है वो सुलझने वाली है, लेकिन सुलझने की बजाय लगातार ये देखा जा रहा है कि वो उलझती चली जा रही है। और किरोड़ी लाल मीणा जो खामोश हैं, इस खामोशी के भी लोग तमाम तरह से अपने अपने कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी डरा रही थी, धमका रही थी, वो धमक गए, डर गए और चुप बैठ गए। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि नहीं, किरोड़ी लाल मीणा अब जो है उनके तेवर कुछ अलग ही हैं। उनके चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि वो डर गए, उनके चुप रहने का मतलब ये है कि वो एक नया तूफान लाने वाले हैं। तो आप इस पूरे समीकरण को कैसा देखते हैं? किरोड़ी लाल मीणा जो चुप हैं, क्या वो डर गए, धमक गए और अब राजनीति में राजस्थान की सब कुछ ठीक हो गया, या फिर एक नया तूफान लाने की तैयारी में यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा है? जी बिल्कुल, देखिए बस भाई, राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी बवाल है, ये फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की नजदीकियां जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, और अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े चेहरे जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन कर रहे हैं, इससे बात साफ है कि क्या सीएम भजनलाल की सीएम कुर्सी को गिराने की तैयारी कर रही है, की जा रही है। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या सीएम भजनलाल की कुर्सी को गिराने में वसुंधरा राजे का भी क्या बड़ा रोल है? क्योंकि वसुंधरा राजे को भी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, और सीएम पद उनके हाथ से तो निकल गया। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पद है, अध्यक्ष पद का, बीजेपी में जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं, वो भी उनके हाथ में नहीं आता नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई वसुंधरा राजे के हाथ में अगर ये बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं आती है, तो वो भी क्या वाकई किरोड़ी लाल मीणा के साथ आती नजर आएंगी। और राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी जिस तरीके से खतरे में है, जिस तरीके से सियासी संकट देखने को मिला, ये साफ तौर पर बताता है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो मुश्किल है, उस मुश्किल में फंसने जा रही है। जी हां, सीएम भजनलाल की सरकार। क्योंकि भले ही किरोड़ी लाल मीणा से जो है बंगला ले लिया गया हो, भले ही उनके मंत्रालय के 2 भाग कर दिए गए हो, भले ही गाड़ी जैसी चीजें ना दी गई हो, लेकिन नजर उनके ऊपर बनाई जा रही है। क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, ये चीजें जाहिर तौर पर बताती कि क्या कांग्रेस बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है, क्या कांग्रेस ये चाह रही है कि सीएम भजनलाल की कुर्सी को गिराया जाए। क्योंकि राजस्थान में सीएम भजनलाल की कुर्सी खतरे में और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2 बड़े चेहरे किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे जिस तरीके से खिलाफ इस वक्त सीएम भजनलाल के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और देखिए पार्टी के विधायक भी उनसे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो स्थितियां इस वक्त बनी है, जो हालात इस वक्त बने हैं, वे जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या सियासी जो संकट है वे सीएम भजनलाल की कुर्सी पर अब दिखता दिखाई नजर आ रहा है। अच्छा, एक खबर अभी और आई राजस्थान से, और खबर ये आई कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर मदन राठौर, वो कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा भी गया कि एक मंच पर जो पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए, उनके साथ में अभी वो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके साथ में एक मंच पर मदन राठौर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा ही बछड़ा है और ये दूध पीने गया है, दूध पीकर वापस आ जाएगा।
ये बहुत बड़ा बयान यहाँ पर मदन राठौड़ ने दिया और मंच से दिया कि दूध पीने गया था और दूध पीकर वापस आ जाएगा। यानी कि जो बागी नेता पहले के हो चुके हैं, बीजेपी के जो कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, उनको साधने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की बगावत का अंदेशे से यहाँ पर कुछ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या इस बात पर मोहर लग चुकी है कि किरोड़ी लाल मीणा अब बीजेपी के साथ में नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए उनके बैकअप प्लान के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंच से ये बयान दिया कि हमारा ही बछड़ा है, दूध पीने गया है, वापस आ जाएगा, ये अपने आप में एक नए सवाल जो है वो राजस्थान की राजनीति में जन्म दे रहा है कि अब राजस्थान में जो कांग्रेस मतलब बीजेपी है वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि अभी हरियाणा में क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर बगावत हुई, उसके बाद में देखा गया कि कांग्रेस में ही दो फाड़ जैसी स्थिति होने लगी, क्योंकि कुमारी सैलजा के विधायक अलग हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग हैं। तो क्या वही सब अब हमें राजस्थान के अंदर भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अब्बास भाई, बहुत सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर स्थिति है और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है साफ तौर पर बताता है कि क्या अब इस तरीके की बयानबाजी का मतलब ये है कि ये बता दे, देखिए आए राम गया राम वाली एक बहुत पुरानी कहावत है जो कि पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आए राम गया राम यानी कि वहां गए फिर आए, आए गए। तो यही स्थिति इनके बड़े लीडर्स के अंदर नजर आ रही है। जिस तरीके का बयान दिया गया है ये जाहिर तौर पर यह बताता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वहां पर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वापस आ जाएंगे। नीतीश कुमार का उदाहरण ले लेते हैं, आरजेडी के साथ में वे पहले थे लेकिन फिर वे बीजेपी के साथ में आए। यहाँ तक कि अमित शाह ये बात बोल चुके थे कि कुछ हम कसम खाते हैं ये तमाम चीजें कि कभी नीतीश नहीं आएंगे। लेकिन आज देखिए, तो देखिए सियासत है और राजनीति में जिस तरीके का ये उतार चढ़ाव हम अब्बास भाई देख रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त बन रही है, ये जाहिर तौर पर साफ तौर पर ये चीजें बताती हैं कि क्या वाकई राजस्थान की सियासत में ये बड़ा जो संकट है वह जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीएम भजन लाल की कुर्सी आज से खतरे में नहीं है, बहुत पहले से खतरे में है। और सबसे बड़ी बात है, यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यानी कि उसके बावजूद हम देखते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की जो बगावत है वे शांत होने का नाम नहीं ले रही। और जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी है जाहिर तौर पर बताता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ जाते नजर आएंगे। तो देखिए पूरा हम विस्तार से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कांग्रेस मतलब यहाँ पर जो राजस्थान की सियासत में जो भूचाल है उसका मुख्य केंद्र बिंदु तो किरोड़ी लाल मीणा है और देखा जा सकता है कि वो कांग्रेस के साथ में आ जाएं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर यह देखा जाता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, यानी कि जब किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ हुआ करते थे तब तो उनके साथ में बीजेपी खड़ी हुआ करती थी, लेकिन जब अपनी ही सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी से वो हजम नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।